नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद संवेदनशील और चर्चा में रहने वाले विषय नार्को टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हाल ही में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पश्चिम बंगाल में हुई दिल दहलाने वाली तिलोत्तमा रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने इस टेस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। सीबीआई ने सच्चाई का पता लगाने के लिए सियालदह कोर्ट से आरोपी पर नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी, लेकिन आरोपी ने सहमति नहीं दी और कोर्ट ने इसकी अनुमति रद्द कर दी। इससे पहले सीबीआई ने आरोपी पर पॉलीग्राफ टेस्ट भी लागू किया था। तो आइए जानते हैं क्या है नार्को टेस्ट, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और तिलोत्तमा केस में सीबीआई क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहती थी। नार्को टेस्ट एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी से सच्चाई उगलवाने के सामान्य तरीके सफल नहीं हो पाते। इस टेस्ट में व्यक्ति को एक दवा, जिसे सोडियम पेंटोथल या ट्रुथ सीरम कहते हैं, दी जाती है। यह दवा व्यक्ति को अर्ध बेहोशी की अवस्था में ले जाती है, जिससे उसका मस्तिष्क खुल जाता है और वो छिपी हुई जानकारी देने लगता है। इसे एक तरीके से सत्य का इंजेक्शन कहा जा सकता है। हालांकि नार्को टेस्ट कोई ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मकसद सिर्फ जांच में मदद करना है। कोर्ट में इसकी वैधता और भरोसे पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। नार्को टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति की सहमति अनिवार्य होती है। किसी भी आरोपी या संदिग्ध से जबरदस्ती यह टेस्ट नहीं कराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की सहमति के बिना इस तरह के टेस्ट करवाना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए जब सीबीआई ने तिलोत्तमा केस के मुख्य आरोपी पर नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी, तो कोर्ट ने आरोपी की सहमति की मांग की। लेकिन जब आरोपी ने सहमति देने से मना कर दिया, तो कोर्ट ने सीबीआई की इस मांग को खारिज कर दिया। इससे पहले सीबीआई ने इसी आरोपी पर पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठ पकड़ने का परीक्षण भी किया था। पॉलीग्राफ टेस्ट में व्यक्ति के दिल की धड़कन, श्वास और ब्लड प्रेशर जैसी शारीरिक गतिविधियों को मापा जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन ये टेस्ट भी हमेशा सटीक नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग इसे धोखा देने में सक्षम होते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजे भी कानूनी तौर पर वैध नहीं माने जाते। इसे केवल जांच में सहायता के लिए तिलोत्तमा केस ने पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई इस घटना की जांच के लिए सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है कि असली दोषियों को सामने लाया जाए। इस केस में अब तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें वैज्ञानिक तरीके जैसे पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का उपयोग करने का प्रयास शामिल है। लेकिन आरोपी की सहमति न देने के कारण सीबीआई का नार्को टेस्ट कराने का प्रयास विफल रहा। इसके बावजूद सीबीआई लगातार नए तरीकों और सबूतों की तलाश कर रही है, ताकि तिलोत्तमा के परिवार को न्याय मिल सके। नार्को टेस्ट पर न्यायपालिका की राय हमेशा दो हिस्सों में बंटी रही है। एक ओर इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां इसे अपराधियों से सच्चाई उगलवाने का अंतिम तरीका मानती हैं। कई मामलों में नार्को टेस्ट से महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। हर केस में इस टेस्ट की वैधता और इसे लागू करने का तरीका अलग होता है। तिलोत्तमा के परिवार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और लोगों ने इंसाफ की लड़ाई को और तेज कर दिया है। न्याय की इस लड़ाई में लोग सीबीआई पर भरोसा कर रहे हैं कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। सीबीआई अब अन्य तरीकों से जांच को आगे बढ़ा रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। हम सबकी यही प्रार्थना है कि तिलोत्तमा और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि नार्को टेस्ट क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
तिलोत्तमा केस में ये तकनीक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन आरोपी की सहमति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। हालांकि न्याय की इस लड़ाई में सीबीआई के प्रयास जारी हैं और हमें उम्मीद है कि सच जल्द ही सामने आएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको इसी तरह के और भी अहम विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।